बृहस्पति जुपिटर। भूगोल का पार्ट 2 और टॉप स्पीड एडवांस ज्ञान बुक का पार्ट 52। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य से दूर पांचवा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। इसकी सतह का तापमान जहाँ -110 डिग्री सेल्सियस वहीं -160 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वहीं इसके अंदर का तापमान 36,000 डिग्री सेल्सियस यानी 64,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो सूर्य के तापमान से भी अधिक है। इसके वायुमंडल का दाब पृथ्वी की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है और इसका वायुमंडल अत्यंत ठंडा रहता है। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या 79 है। इनमें से 4 बड़े उपग्रह हैं: यूरोपा, आइयो, कैलिस्टो और गैनीमीड। गैलीलियो द्वारा इन चारों ग्रहों की खोज करने के लिए इन्हें गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। गैनीमीड पीले रंग का उपग्रह है जो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास 4840 किलोमीटर है। बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह सिनोया है, जबकि कैलिस्टो उपग्रह इससे सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। एमल्थीसिया बृहस्पति का एक अन्य प्रमुख उपग्रह है। इसका परिभ्रमण यानी बृहस्पति का परिभ्रमण समय 11.9 वर्ष है, यानी बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 11.9 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे कम समय मात्र 9.8 घंटा लगता है। इसका कक्षीय झुकाव तथा 1.31 डिग्री व्यास यहाँ तथा नहीं होगा। इसका कक्षीय झुकाव 1.31 डिग्री तथा व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। इसका द्रव्यमान 18,986 × 10⁻24 किलोग्राम है और आयतन 1.413 × 10⁻15 घन किलोमीटर है और बृहस्पति का त्रिज्या 69,911 किलोमीटर है, जबकि इसकी विषुवत त्रिज्या 71,492 किलोमीटर है और ध्रुवीय त्रिज्या 66,854 किलोमीटर है। इसके वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसें मुख्य रूप से मौजूद हैं। इसका गुरुत्व 24.79 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है, जो माध्य घनत्व 1.326 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बृहस्पति ग्रह की सूर्य से औसत दूरी 778.4 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से अधिकतम दूरी 816 मिलियन किलोमीटर है और सूर्य से न्यूनतम दूरी 740.6 मिलियन किलोमीटर दूरी है। शनि सूर्य से दूरी के अनुसार छठा ग्रह शनि आकार में सौरमंडल का दूसरा सर्वाधिक बड़ा और सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। यह आकाश में पीले रंग के तारे के रूप में दृश्यमान होता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो आकार में बुध ग्रह के समान है। इसमें नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल वर्तमान में है। शनि के 82 उपग्रह में से सबसे छोटा उपग्रह पेन है। शनि का औसत घनत्व 0.687 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो पानी से भी कम है। यानी यदि इसे पानी में डाल दिया जाए, यानी शनि ग्रह को पानी में डाल दिया जाए तो यह तैरने लगेगा। शनि का व्यास 1,20,000 किलोमीटर यानी पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। शनि का आयतन 8.2713 यानी 8.2713 × 10⁻14 घन किलोमीटर है। इसका विषुवतीय घूर्णन वेग 9.87 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 35,500 किलोमीटर प्रति घंटा तथा औसत परिक्रमण गति 9.69 किलोमीटर प्रति सेकंड है। शनि की एक विशेषता इसके चारों ओर वलय रिंग पाया जाना है, जो 10 की संख्या में है और जिनकी मोटाई लगभग 100 फीट है। ये वलय मोटी प्रकाश वाली कुंडलियां हैं, जिनमें हजारों सर्पिली तरंगों की पट्टी है।
शनि का तापमान समानता -185 डिग्री सेल्सियस है। भारतीय संस्कृति में शनि को सूर्य पुत्र माना गया है। यह सूर्य का एक चक्कर 29.5 वर्ष में लगाता है, जबकि अपनी धुरी पर एक चक्कर 10 घंटे 34 मिनट में लगाता है। शनि की सूर्य से दूरी 142 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है और औसत दूरी 142.68 करोड़ किलोमीटर है। अधिकतम दूरी शनि का सूर्य से अधिकतम दूरी 150.64 करोड़ किलोमीटर तथा न्यूनतम दूरी 134.76 करोड़ किलोमीटर है। शनि की त्रिज्या 58,332 किलोमीटर, विषुवतीय रेखीय त्रिज्या है 68,268 किलोमीटर और ध्रुवीय त्रिज्या है 54,364 किलोमीटर। शनि का द्रव्यमान 5.6846 × 10⁻26 किलोग्राम है। पृथ्वी के द्रव्यमान का 95 गुना अधिक। फोबे नामक इसका उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 13 मार्च 1781 ईस्वी में जर्मन खगोलविद विलियम हर्शेल द्वारा अरुण ग्रह की खोज की गई थी। अरुण यानी यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र के समान दक्षिणावर्त घूमता है, जिस कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वामावर्त घूमते हैं। अरुण के चारों ओर शनि के भांति ही 9 वलय यानी रिंग है, जिनमें से 5 प्रमुख वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करते समय अपने एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव सदा सूर्य के सामने रहता है, क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव 97.77 डिग्री है और अपने इसी झुकाव के कारण यह सूर्य की ओर सदा इतना झुका हुआ रहता है कि लेटा हुआ दिखता है। अरुण के सभी उपग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। अरुण के 27 उपग्रह में सबसे बड़ा टाइटेनिया और सबसे छोटा कार्डेलिया है। अरुण का व्यास 51,118 किलोमीटर। अरुण का तापमान -197 डिग्री सेल्सियस, कक्षीय झुकाव 97.77 डिग्री, द्रव्यमान यानी अरुण का द्रव्यमान 8.6810 × 10⁻25 किलोग्राम और आयतन 6.833 × 10⁻13 किलोमीटर है। अरुण 84 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। अपनी धुरी पर एक चक्कर या 17 घंटा 4 मिनट 24 सेकंड में पूरा करता है। इसकी यानी अरुण की औसत त्रिज्या 25,362 किलोमीटर है। इसका मध्य घनत्व 1.27 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। अरुण की सूर्य से औसत दूरी 2.8770 बिलियन किलोमीटर है। इसकी सूर्य से अधिकतम दूरी 3052 बिलियन किलोमीटर है और इसके सूर्य से न्यूनतम दूरी 27,340 बिलियन किलोमीटर है। वरुण चौथा सबसे बड़ा और सूर्य से सबसे दूर यानी 8वां ग्रह है। इसकी खोज 23 सितंबर 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल जोहान गाले ने की थी। वरुण नई खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। यह ग्रह 164.8 वर्ष में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करता है। वरुण अपनी धुरी पर 17.1 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इस ग्रह के चारों ओर अत्यंत ठंडा मीथेन का बादल छाया हुआ है। वरुण हरे रंग का ग्रह है और इसके 14 उपग्रह है। वरुण का पहला और सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो इसके प्रतिकूल दिशा पूर्व से पश्चिम में घूमता है। यह आकार में पृथ्वी के चंद्रमा से बड़ा और वरुण की सतह से अधिक निकट है। इसका दूसरा प्रमुख उपग्रह नेरेइड है। अन्य ग्रहों को N1, N2, N3, N4 आदि को अस्थायी नाम दिए गए हैं।
बरून के वायुमंडल में अति शीतल मीथेन के अतिरिक्त हीलियम, हाइड्रोजन, अमोनियम आदि पाए जाते हैं। इस अत्यंत ठंडे ग्रह की सतह का औसत तापमान -215 डिग्री सेल्सियस है। इसका औसत घनत्व 1.638 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। बरून की कक्षीय झुकाव 1.769 डिग्री है। इसका यानी बरून का औसत कक्षीय वेग 5.48 किलोमीटर प्रति सेकंड और धरातलीय गुरुत्व 11.15 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है और इसका व्यास 49,100 किलोमीटर है। बरून का द्रव्यमान 1.0243 गुना 10⁻26 किलोग्राम है, यानी 17.147 पृथ्वी का। इसका आयतन 6.254 गुना 10⁻13 किलोमीटर, पृथ्वी का 57.74 है और औसतन त्रिज्या 24,622 किलोमीटर है। बरून सूर्य से 450 करोड़ 3 लाख किलोमीटर दूर है। इसकी सूर्य से अधिकतम दूरी 553.52 करोड़ किलोमीटर है, जबकि सूर्य से इसकी न्यूनतम दूरी 445.80 करोड़ किलोमीटर है। नम्मा ग्रह कार्ला 1987 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका की नासा अनुसंधानशाला ने सौरमंडल के 9वें ग्रह की खोज की है। यह ग्रह पृथ्वी से 5 गुना भारी और सूर्य के प्रदक्षिणा या परिक्रमा 700 वर्ष में पूरा करता है। इस ग्रह का नामकरण कार्ला किया गया है। सेरेस, एवं 2003 यूबी 313 अर्थात जेना क्रमशः 10वें, 11वें, 12वें ग्रह होंगे। सौरमंडल के अन्य पिंड चंद्रमा जैसे मून। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसे जीवाश्म यानी फॉसिल्स प्लांट भी कहा जाता है। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और उसके भौतिक गुण तत्वों के भूगर्भिक वैज्ञानिक अध्ययन को चंद्र विज्ञान या सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा अपने ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका अपना प्रकाश नहीं होता या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा का पिछला भाग धूल से भरा होने के कारण अंधकार में दिखता है। इस धूल के गुब्बार या आंबर को शांति का सागर कहा जाता है। चंद्रमा के दूसरे भाग के अंधकारमय होने के कारण हम इसके एक ही भाग देख पाते हैं। यह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। यह अपने अक्ष पर भी इतने ही समय के घूर्णन करता है। चंद्रमा के परिक्रमण काल और घूर्णन काल एक समान होने के कारण भी हमें इसके एक ही भाग को देख पाते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही दिख पाता है। चंद्रमा का व्यास 2160 मील या 3474 किलोमीटर, पृथ्वी का 1/4 है। चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा स्थान, सबसे बड़ा पहाड़ लिमनिटीज पर्वत है। यह पर्वत 35,000 फुट यानी 10,668 मीटर ऊंचा है। लिमनिटीज पर्वत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा पर स्थित अनेक पर्वत श्रेणियों में प्रमुख है कार्पाथियन, एपिनाई आल्प्स, लिमनिटीज पर्वत आदि। चंद्रमा आकार में पृथ्वी के 1/4 के लगभग है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा अंडाकार पथ में करता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के 1/6 यानी छठे भाग के बराबर है। चंद्रमा पर जल नहीं है, यानी चंद्रमा वाटरलेस है। उस पर स्थित गहरी नीची भूमि को सागर समझा गया है और उसे सागर संबंधित कुछ नाम दे दिए गए हैं। जब सौर एवं चंद्र शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है, तब पृथ्वी के
सागरों में ज्वार यानी टाइड उठता है। चंद्रमा भी पृथ्वी जितना ही पुराना है, यानी लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है। इस तथ्य को अंतरिक्ष यान अपोलो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक द्वारा चंद्रमा से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों के अध्ययन द्वारा प्रमाणित किया गया है। चंद्रमा के चट्टानों में टाइटेनियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। इसका अक्ष पृथ्वी के अक्ष के प्रायः समानांतर होता है। चंद्रमा का परिक्रमण पथ भी पृथ्वी की ही तरह दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में एक परिक्रमा पूरी करने की अवधि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड को नक्षत्र मास कहा जाता है। चंद्रमा सूर्य के संदर्भ में परिभ्रमण अवधि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकेंड को चंद्र या साइनोडिक मास कहा जाता है। 12 चंद्रमास या साइनोडिक मास की अवधि को चंद्रवर्ष कहा जाता है। चंद्रमा अन्य महत्वपूर्ण तत्व। चंद्रमा का व्यास 3474 किलोमीटर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.26 सेकेंड। चंद्रमा की पृथ्वी से मध्यम दूरी 3,84,403 किलोमीटर और औसत दूरी पूछेगा तो 365 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ चंद्रमा और पृथ्वी के दरमियान का अनुपात 1:81.30। चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग 41% है। घनत्व यानी पृथ्वी के सापेक्ष में घनत्व है 0.6058 और पानी के सापेक्ष में घनत्व है चंद्रमा का 3.3464। चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमने की गति 22,087 मील प्रति घंटा है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड लगता है। चंद्रमा की परिभ्रमण अवधि सूर्य के संदर्भ में 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,05,508 किलोमीटर और चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 3,63,300 किलोमीटर है। सुपरमून चंद्रमा जब अपनी पूर्ण आकृति में और विशेष चमक के लिए तथा पृथ्वी के निकटतम स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति को सुपरमून, यह नाम रिचर्ड नोल्ले ने 1979 को दिया था। इस स्थिति का तकनीकी नाम पेरिजी-सीजीगी है। नासा के अनुसार पेरिजी की स्थिति में चांद 14% ज्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखता है। 30 जनवरी 2014 को सुपरमून दृष्टिगत हुआ था। अगली बार 10 जनवरी 2014 को दिखा। ब्लू मून जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा यानी 31 दिनों के अंदर घटित हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। जब किसी वर्ष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून के हो तो वह वर्ष मून ईयर कहलाता है। 2009 से 2021 के बीच ब्लू मून 2009 में 2 और 31 दिसंबर, 2010 में 1 और 30 जनवरी, 2012 में 2 और 31 अगस्त, 2015 में 2 और 31 जुलाई, 2018 में 2 और 31 मार्च और फिर 2020 में 1 और 31 अक्टूबर को ये सब ब्लू मून हुआ था। इस दिनों में एक माह में घटित दूसरी पूर्णिमा को ही ब्लू मून कहते हैं। बौने ग्रह यानी एम प्लूटो की खोज फरवरी 1930 ईस्वी में क्लाइव डब्ल्यू टॉम्बा ने किया था। यह प्लूटो सूर्य की एक परिक्रमा 248 वर्षों में पूर्ण करता है। इसकी सूर्य से दूरी 589 करोड़ किलोमीटर है। यह अपनी धुरी पर 6.4 दिन में एक चक्कर लगाता है। इसकी सतह का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट (IAU)
ने 24 अगस्त 2006 ईस्वी को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यम यानी प्लूटो को प्राप्त ग्रह का दर्जा इस आधारों पर निरस्त कर दिया। यह आकार में चंद्रमा से छोटा था, इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं था, यह वरुण यानी नेपच्यून की कक्षा को काटता था। इसके यानी यम वायुमंडल में मुख्यतः बर्फ और मीथेन गैस पाई जाती है। IAEU की ओस्लो में जून 2008 में हुए सम्मेलन में क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नवीन श्रेणी प्लूटोइड बनाकर प्लेटो यानी यम को इसी श्रेणी में रख दिया गया। वर्तमान में यम का नामकरण IAEU 134340 क्या है। यम 17 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। सेरस की खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी द्वारा 1801 ईस्वी में हुई। IAEU ने इसे नंबर 1 यानी संख्या 1 नाम दिया है। सेरस का व्यास 936 किलोमीटर है, जो बुध ग्रह के व्यास के 5वें भाग यानी 1/5 के बराबर है। नोट: चेरॉन और जेना 2003 UV 313 इरिस अनबोने ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच उपस्थित अनेक आकाशपिंडीय को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मुख्य ग्रहों के विस्फोट से उनके टुकड़ों से निर्मित क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अंतरिक्ष में लगभग 40,000 क्षुद्र ग्रह हैं। सेरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। एकमात्र क्षुद्र ग्रह फोरबेस्टा है, जो नंगी आंखों से देखता है। क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी के धरातल पर विशाल गर्त बन जाता है। इसका एक उदाहरण महाराष्ट्र का लोनार झील है। धूमकेतु सर्वप्रथम इंग्लैंड के खगोलविद एडमंड हेली ने सन 1682 ईस्वी में धूमकेतु को देखा था। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है, जो पृथ्वी, धूल, बर्फ और गैसों के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के ही समान सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में लगभग 6 से 200 वर्षों में पूरी करते हैं। कुछ धूमकेतु का पक्ष वलयाकार यानी अंगूठी सा होता है और वो मात्र एक बार ही दिखाई देते हैं। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने के बाद हजारों वर्ष लगाते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थों जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 नाभिक, दूसरा कोमा, तीसरा पूंछ। इनकी रचना लंबी पूंछ की तरह होने से ही इन्हें पूंछल तारा भी कहा जाता है। धूमकेतु मूलतः पूंछ विहीन होता है। जब यह सूर्य की ओर जाता है तभी दिखता है। जब इसका ठोस मध्य भाग जलकर गैसों का त्याग करता है तो सूर्य की किरणों के कारण ये गैसें ही चमकीला दिखती है और लगता है कि यह पूंछ वाला तारा या पूंछल तारा है। इसकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर जाती दिखती है, क्योंकि धूमकेतु नीचे की ओर आता है। इसी से उसकी पूंछ सूर्य से दूर होती दिखती है। धूमकेतु निश्चित रूप से टिकाऊ या अस्थायी नहीं होते, पर कई धूमकेतुओं से लौटने का एक निश्चित समय भी होता है। हेली धूमकेतु हर 76 वर्ष पर दिखाई देता है। अंतिम बार यह 1986 ईस्वी में दिखा था। अब यह 1986 + 76 = 2062 में दिखेगा। उल्का क्षुद्र ग्रहों के टूटे हुए भाग तथा धूमकेतुओं द्वारा त्यागे गए धूल कण होते हैं। उल्काएं वायुमंडल के घर्षण के कारण आकाश में चमकीली धारी के रूप में जल उठती है। क्षण भर के लिए अत्यंत तेज प्रकाश करती है और क्षण भर में ही अदृश्य भी हो जाती है। कुछ उल्काएं जो वायुमंडल में पूरी तरह से नहीं जल पाती, उनका बचा हुआ पिंड पृथ्वी के धरातल पर आ गिरता है,
जिसे उल्का पिंड या मेट्रोइड कहते हैं। उल्काओं के पृथ्वी पर गिरने को उल्कापात कहा जाता है। उल्काएं प्रकाशित होने के कारण ही रात में टूटते हुए तारे की तरह दिखती है। सौरमंडल की सारणी। बुध, मरकरी को 0 उपग्रह है। बुध का व्यास 4878 किलोमीटर है। परिक्रमण काल 88 दिन है और परिभ्रमण काल 58.6 दिन है। शुक्र ग्रह यानी वेनस का 0 उपग्रह है। 12,104 किलोमीटर इसका व्यास है। 224.7 दिन परिक्रमण काल है और 243 दिन परिभ्रमण काल है। पृथ्वी अर्थ का एक उपग्रह है। 12,756 किलोमीटर विषुवतीय व्यास है और 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास है। 365.26 यानी 365.26 दिन इसका परिक्रमण समय है और परिभ्रमण समय 23.9 घंटा है। मंगल मार्स 2 उपग्रह है। 6787 किलोमीटर इसका व्यास है। 687 दिन परिभ्रमण काल है और 24.6 घंटे इसका परिभ्रमण काल है। बृहस्पति जुपिटर 79 उपग्रह है। 1,42,984 किलोमीटर व्यास है। 11.9 वर्ष इसका परिक्रमण काल है और 9.8 घंटा परिभ्रमण काल है। शनि सैटर्न 82 उपग्रह है। 1,20,536 किलोमीटर इसका व्यास है। 29.5 वर्ष इसका परिक्रमण काल है। 10 घंटे 34 मिनट परिभ्रमण काल है। अरुण यूरेनस 27 उपग्रह है। 51,118 किलोमीटर इसका व्यास है। 84 वर्ष लगते हैं इसका परिक्रमण करने में और 17 घंटा 14 मिनट 24 सेकंड परिभ्रमण काल इनका है। वरुण नेपच्यून का 14 उपग्रह है। 49,100 किलोमीटर इसका व्यास है। 164.8 वर्ष इसको लगता है परिक्रमण करने में और परिभ्रमण करने में 17.1 घंटा लगता है। नोट: अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक IAU के अनुसार नवीनतम आंकड़े ये हैं। पृथ्वी का सौरीय संबंध। सौरमंडल में जिन ग्रह पर हम निवास करते हैं वह पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटने वाली काल्पनिक रेखा को प्रकाश चक्र कहते हैं। सूर्य ग्रहण सोलर इलिप्स। दिन के समय जब कभी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा के बीच आ जाने के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। सूर्य पूरी तरह यानी स्पष्ट नहीं दिखता। इस स्थिति में सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति में जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है यानी चंद्रमा से, तब ऐसी स्थिति को आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पूरा सूर्य ही कुछ देर के लिए नजर न आए चंद्रमा के कारण तो उस स्थिति को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण लूनर एलिप्स। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस परिक्रमण गति के दौरान जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और चंद्रमा धूमिल या अस्पष्ट दिखता। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात ही होती है। चंद्र ग्रहण कब और कितनी बार? जब कभी चंद्रमा पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से होकर गुजरता है तभी चंद्र ग्रहण लगता है और ऐसी स्थिति एक वर्ष में अधिकतम 3 बार ही आती है। अतः एक वर्ष में 3 ही बार अधिकतम चंद्र ग्रहण लग सकता है। सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण भी आंशिक या पूर्ण हो सकता है,
प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष पथ यानी ऑर्बिट पाथ में सदा 5 डिग्री का अंतर यानी डिफरेंस रहता है। यह इस कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के नीचे से गुजरता है तो कभी ऊपर से। इसी कारण हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण की स्थिति नहीं आती। उपसौरिक स्थिति पेरहेलियन स्टेट पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर दिग्वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने के कारण 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक कम यानी 9.15 करोड़ मील हो जाती है। इसे हम उपसौरिक स्थिति कहते हैं। अपसौरिक स्थिति अपेहेलियन स्टेट 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक बढ़ जाती है यानी 9.45 करोड़ किलोमीटर। इस स्थिति को हम अपसौरिक स्थिति कहते हैं। उपसौरिक और अपसौरिक स्थिति को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम एप्साइड रेखा कहते हैं जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ में एक पूरी परिक्रमा लगभग 365 दिन 6 घंटे करने की गति को पृथ्वी की परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष या धुरी पर पश्चिम से पूर्व यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाने को पृथ्वी की घूर्णन यानी रोटेशन अथवा दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति से ही दिन रात होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण पृथ्वी की परिक्रमण गति के दौरान पृथ्वी का भिन्न भाग यानी साइड कभी सूर्य प्रकाश के निकट होता है तो कभी दूर। विषुव वर्ष का वह समय जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है तो पृथ्वी के समस्त भाग पर दिन एवं रात का समय बराबर होता है। इसी को विषुव स्थिति कहते हैं। पृथ्वी पर विषुव स्थिति 21 मार्च और 22 सितंबर को होती है जब दिन रात बराबर होते हैं। इन दिनों में 12 घंटा का दिन और 12 घंटा की रात ही होती है। इन्हें क्रमशः बसंत विषुव और शरद विषुव कहते हैं। विषुव रेखा अथवा भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच होकर जाने वाली वह काल्पनिक रेखा अथवा अक्षांश रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बिल्कुल समान दूरी पर होती है। विषुव रेखा को शून्य अंश की अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुव रेखा का उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। विषुव रेखा का दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक का पृथ्वी का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। विषुवत रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल तक पृथ्वी का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अक्षांश लैटिट्यूड मानचित्र यानी नक्शे अथवा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश को अंश यानी डिग्री में दिखाया जाता है। ग्लोब पर किसी स्थान तथा भूमध्य रेखा के मध्य या उत्तर के चाप के अंश में मापी गई कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। विषुव रेखा को 0 डिग्री स्थिति में माना गया है। विषुवत रेखा से उत्तर दिशा की ओर बढ़ने वाली दूरी उत्तरी अक्षांश कहलाती है। विषुवत रेखा से दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ने वाली दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। इसकी अधिकतम सीमा पर ध्रुव है यानी जिन्हें 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा से 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक के क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अक्षांश रेखाएं 179 होती है तथा प्रत्येक अक्षांश रेखा समानांतर होती है। 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन कहा जाता है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर मानी गई है। विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के क्षेत्र यानी अक्षांश को कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तर के क्षेत्र को उपध्रुव या वृत्त कहा जाता है।
विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के क्षेत्र यानी अक्षांश को मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को उपध्रुव वृत्त कहा जाता है। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड मानचित्र अथवा ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर की रेखाएं समांतर नहीं होती। देशांतर के ही आधार पर हम किसी स्थान विशेष का समय ज्ञात करते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। देशांतर की रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखाएं दोनों एकमात्र अफ्रीकी महाद्वीप से गुजरती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने के क्रम में देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है, जो अधिकतम दूरी है। इंग्लिश के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरने वाली रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसके पूर्व की दिशा की ओर 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखाएं को पूर्वी देशांतर और पश्चिम दिशा की ओर सभी देशांतर रेखाएं को पश्चिम देशांतर रेखाएं कहलाती है। गोलार्ध ग्रीनविच से 180 डिग्री तक पूर्व तक का क्षेत्रीय पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। ग्रीनविच से 180 डिग्री पश्चिमी तक के क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। समय निर्धारण हमारी गोलाकार पृथ्वी को वृत्त या माने तो एक वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित करते हैं। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं, यानी 24 गुने 60 बराबर 1440 मिनट। अतः 1 डिग्री दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसी आधार पर एक देशांतर का अंतर होने का समय 4 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। इसी कारण पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है, जबकि पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर का 4 मिनट का समय घट जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन 180 डिग्री देशांतर या 180वें यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की मान्यता 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में मिली। विभिन्न देशों के बीच समुद्री यात्री को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने से उत्पन्न परेशानियों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निर्धारण की आवश्यकता महसूस हुई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर यह तय किया गया है कि जब कोई जहाज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो उसे एक दिन की हानि होगी। जैसे यदि वह नए क्षेत्र में मंगलवार को प्रवेश करता है तो उसे सोमवार को प्रवेश किया हुआ माना जाएगा। इसी प्रकार जब कोई जहाज नए क्षेत्र में पूर्व की ओर यात्रा करता है तो उसे एक दिन लाभ प्राप्त होगा। जैसे यदि कोई नए क्षेत्र में मंगलवार को प्रवेश करता है तो उसे बुधवार को उस क्षेत्र में प्रवेश किया माना जाएगा। नोट: बेरिंग जल संधि को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर माना जाता है। विश्व को कुल 24 समय जोनों में बांटा गया है। समस्त समय जोनों यानी 24 को ग्रीनविच मीन टाइम और मानक समय स्टैंडर्ड टाइम में 60 मिनट 1 घंटा के अंतराल के आधार पर बांटा गया है। प्रत्येक समय जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक देश का मानक समय उसकी इच्छा द्वारा चुने गए यामोत्तर का स्थानीय समय होता है, यानी वह विशेष क्षेत्र देश द्वारा स्वयं चयनित उस देश का मानक समय कहलाता है। भारत में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास स्थित मिर्जापुर नामक स्थान से होकर गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के समय को देश का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा
आगे स्वीकृत है। यानी जब ग्रीनविच में मध्य रात्रि 12 बज रहा होगा उस समय भारत सुबह 5:30 बज रहे होंगे। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री समांतर ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर पन सागर, माले, बुर्किना फासो, घाना वो दक्षिण अटलांटिक सागर से होते हुए गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी देश के मध्य से न गुजरे, इसलिए इसे कई स्थानों पर मोड़ा गया है। संक्रांति सोलस्टिक, सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन की सीमा संक्रांति कहलाती है। कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति सूर्य 21 जून को कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लंबत होती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे ज्यादा बड़ा होता है। इसे ही कर्क संक्रांति या ग्रीन अयातनांत कहते हैं। मकर संक्रांति सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ को लंबत होती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। इसे ही मकर संक्रांति या शीत अयानांत कहते हैं। कटिबंध यानी जोन, तापमान के क्षैतिज वितरण में विषुवत रेखा से दूरी का विचार करते हुए पूर्ववर्ती खगोलविद ने पृथ्वी को निम्नलिखित 3 ताप कटिबंधों में बांटा है। नंबर 1 उष्ण कटिबंध, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ कर्क और मकर रेखाओं के मध्य का उष्ण क्षेत्र उस कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सूर्य किसी न किसी स्थान पर लंबवत रूप से चमकता है। शीतोष्ण कटिबंध, यह कर्क एवं मकर रेखाओं से क्रमशः उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच विस्तृत है। यहाँ सूर्य की किरणें उस कटिबंध की अपेक्षा सदा तिरछी पड़ती है, अतः अपेक्षाकृत कम सूर्य ताप प्राप्त होता है। शीत कटिबंध, यह 66.5 से 90 डिग्री तक फैले हैं। यहाँ सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है। पृथ्वी की आकृति को लक्षाप गुलाब इसके नारंगी के समान गोलाकार होने के कारण कहते हैं। पृथ्वी का 29% के क्षेत्र यानी 14,47,47,000 वर्ग किलोमीटर स्थलखंड है, जबकि इसके 71% क्षेत्र 36,11,50,000 वर्ग किलोमीटर पर जलमंडल है। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध के पास होने और दक्षिणी गोलार्ध से दूर होने से 21 जून को और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को ग्रीष्म ऋतु होती है और 22 दिसंबर को शीत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को शीत ऋतु होती है और 22 दिसंबर को ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़े दिन और छोटी रात्रि और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में छोटी दिन और बड़ी रात्रि होती है। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को छोटी दिन और बड़ी रात्रि और 21 दिसंबर को बड़े दिन और छोटी रात्रि होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक भाग भूपट्टी जिसे क्रस्ट कहते हैं, भूप्रवार जिसे मेंटल कहते हैं और केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने सिद्ध किया कि पृथ्वी की आकृति नारंगी के जैसी है। जेम्स जीन के अनुसार पृथ्वी नारंगी के बजाय नाशपाती के जैसी है। सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी गोल आकृति की है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। घनत्व, दबाव, तापक्रम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के प्रमाण भूकंपीय साक्ष्य और ज्वालामुखी के साक्ष्य से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के धरातल के नीचे की ओर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी का सबसे निचला स्थलीय क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का इलाका है।
यह इलाका समुद्र तल से औसत रूप से 400 मीटर नीचा है। पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को 3 भागों में बांटा जाता है: भूपट्टी, भूप्रवार और केंद्रीय भाग। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं। भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में व्यक्त किया जाता है: भूपट्टी यानी क्रस्ट, यह पृथ्वी की बाहरी परत है जिसकी मोटाई लगभग 34 किलोमीटर है। ऊपरी सतह पर परतदार अपसादी पाई जाती है, यानी परतदार और अपसादी चट्टानें पाई जाती है तथा उसके नीचे ग्रेनाइट चट्टानें मिलती है। बेसॉल्ट और ग्रेनाइट के बीच की सीमा रेखा को कोनराइट अंतराल कहा जाता है। इस परत में पाए जाने वाली चट्टानों का घनत्व 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति सीसी है, यानी घन सेंटीमीटर है। नंबर 2, भूप्रवार मेंटल, यह पृथ्वी की मध्यवर्ती भाग है। इस परत में पाई जाने वाली चट्टानों का घनत्व 3 से 5 ग्राम प्रति सीसी है। इसकी मोटाई यानी इस परत की मोटाई 2900 किलोमीटर है। 400 से 700 किलोमीटर का भाग ग्लेशियन लेयर यानी ग्लेशियन परत के नाम से जाना जाता है। ग्लेशियन लेयर पृथ्वी के गहरे भूकंपों के केंद्र है। भूक्रोड यानी कोर, यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। इस परत का अर्धव्यास 3500 किलोमीटर है। इस परत में पाई जाने वाली चट्टानों का घनत्व 13 ग्राम प्रति सीसी है। सोवेस महोदय के अनुसार सोवेस महोदय ने पृथ्वी को निम्न 3 परतों में बांटा है। सियाल सीमा निफे। नंबर 1, सियाल, यह पृथ्वी की ऊपरी परत है। इस परत में तलछटी चट्टानों के नीचे ग्रेनाइट चट्टानें मिलती है। इस परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्वों का प्रधानता पाई जाती है, जिसके आधार पर इसका संकेत SI और AL जोड़कर सियाल नामांकित किया। इस परत में पाई जाने वाली चट्टानों का घनत्व 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति सीसी यानी घन सेंटीमीटर है। इस परत की मोटाई 50 से 300 किलोमीटर मानी गई है। महाद्वीपों की रचना इसी परत से मानी गई है। सीमा यह पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है। इस परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इस परत में बेसॉल्ट चट्टान पाए जाते हैं। इस परत में पाई जाने वाली चट्टानों का घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति सीसी यानी घन सेंटीमीटर है। इस परत की मोटाई 1000 से 2000 किलोमीटर आंकी गई है। इस परत में ज्वालामुखी के समय लावा बाहर निकलता इस परत से ज्वालामुखी के समय लावा बाहर निकलता है। निफे, यह पृथ्वी के केंद्रीय भाग है जिसमें निकेल और फेरस तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इसका घनत्व 12 के आसपास है। इस परत का अर्धव्यास 3500 किलोमीटर है। भूप्रवार मेंटल, आवरण पृथ्वी का सर्वाधिक बड़ा भाग है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग तक विस्तारित है। यह क्षेत्र 2900 किलोमीटर मोटा होता है। आवरण क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से बना है। इस क्षेत्र में मैग्मा चेंबर पाए जाते हैं। आवरण क्षेत्र का घनत्व 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर तक होता है। भूप्रवार क्षेत्र को भौतिक लक्षणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, ऊपरी भूप्रवार। नंबर 2, निचला भूप्रवार। ऊपरी भूप्रवार जहां 70 से 950 किलोमीटर की गहराई तक विस्तारित है, वहीं निचला भूभाग 950 से 2300 किलोमीटर की गहराई तक विस्तारित है। भूपर्पट्टी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए हैं। भूपर्पट्टी और भूप्रसार के मध्य के सीमा क्षेत्र को मोहबीसिक डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ऊपरी भूप्रवार के निचले भूप्रवार के क्षेत्र के सीमा क्षेत्र को रेपेटी डिसकंटिन्यूटी या रेपेटी असंबद्धता कहा जाता है। निचले भूप्रवार तथा ऊपरी क्रोड का सीमा क्षेत्र गुटेनबर्ग बेसाल्ट असंबद्धता कहलाता है।
बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड का सीमा क्षेत्र लेहमैन असंबद्धता कहलाता है। केंद्रीय भाग कोर पृथ्वी के केंद्र का क्षेत्र केंद्रीय भाग कहलाता है। इसे नीफे निकेल प्लस फेरस भी कहते हैं क्योंकि यह क्षेत्र में निकेल और फेरस का बना हुआ है। क्रोड का विस्तार पृथ्वी के नीचे 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक है। संभवतः पृथ्वी का केंद्र भाग द्रव तथा प्लास्टिक अवस्था में है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस भाग का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 16% और समग्र द्रव्यमान का 34% है। पृथ्वी की परतों का विवरण। परत का नाम, रासायनिक बनावट, गहराई किलोमीटर में, घनत्व और भौतिकी गुण। नंबर 1, स्थल मंडल की बाहरी भाग यानी भूपट्टी। रासायनिक बनावट है परतदार एवं ग्रेनाइट से लेकर 33 किलोमीटर गहराई तक है। 2.6 से 2.75 सेंटीमीटर तक इसका घनत्व है और ठोस पदार्थ है। स्थल मंडल का आंतरिक भाग में बेसॉल्ट पाया जाता है। 100 मीटर गहराई तक है। 2.75 से 3.3 सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर आंशिक रूप से पिघली हुई है। नंबर 2, प्लास्टिक दुर्बल मंडल। इसको सीमा कहते हैं। 200 किलोमीटर तक गहराई है, प्लास्टिक अवस्था में है। ठोस दुर्बल मंडल, इसे भी सीमा है 700 किलोमीटर गहराई तक है। 3.3 से 4.3 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर और ये ठोस अवस्था में है। मध्यमंडल का रासायनिक नाम सीमा है और 2900 किलोमीटर तक गहराई तक है। 43.55 घन सेंटीमीटर है और ठोस अवस्था में है। बाइकोर नीफे 5150 किलोमीटर गहराई तक है। 5.5 से 12.3 सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर तरल अवस्था में है। आंतरिक कोर नीफे 6371 किलोमीटर गहराई है। 12.3 से 13.6 घन सेंटीमीटर अत्यधिक दबाव के कारण गैस ठोस रूप में परिवर्तित हो गया है।